नमो देवै महादेवै नमः भगवते भद्राय नमो देवं मार्गतुल्यवेगम् मातात्मजं वानरयूतमुख्यम् गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुसाक्षात् गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव जनेश्वरः ओम जनार्दनाय नमः। ओम नर्मदा माताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम नर्मदा माताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम नर्मदा माताय नमः। नमः पार्वती गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव दत्त काम कर्मयोगी शिवयोगी जगद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय। उत्तराधिकारी महामंडलेश कमीशन महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। बजरंगबली की जय। जगद्गुरु आशीर्वादाने नर्मदा तटावर मिळवणे सर्व संदर्भ उपस्थित झाला। प्रथमतः या मध्य प्रदेशातील ज्योतिर्लिंग एक ओंकारेश्वर आणि दुसरं महाकालेश्वर आहे। दोन भगवंताची रूप आहे। जे स्थान आहे भगवान महादेवाचे एक ओंकारेश्वर आणि दुसरं महाकालेश्वर अशा महादेवाचे साष्टांग नमस्कार। तसंच बाबाजीचं आपल्या समोर प्रथम रूपाने अधिष्ठान आहे। जगद्गुरु भगवंताची साष्टांग नर्मदा मातेच्या चरणी वंदन। या परिसरातील गणेश हनुमान जेवढे देवता आहेत त्यांचे चरणी वंदन, भूमीला वंदन, मातेला वंदन। सगळ्या सत्रामध्ये जे उपस्थित आहेत त्याच्या विधी पाठाला अशा विधी पाठावर असेल सर्व गुरुभक्तांना ज्या समजा आपल्या रवेनंतर पुणेकरांनी समजली उपस्थित असलेले आपले संगीत जे जे उपस्थित आहेत इथले यांचं नाव आहे प्रवीण ऋषी राणे प्रवीण राणे आणि त्यांच्या घरच्या लक्ष्मी उषा राणे उषा का जान सगळे उषा कधी सगळे उषा सगळे करताना उषाताई जो यहाँ उपस्थित है वो सभी महानुभावों का श्रद्धालुओं का जरा जोर से ताली बजाइए। देखो मनुष्य में विचार यानी विवेक बहुत महत्वपूर्ण होती। संजय साहब ने विचार किया यानी सोचा अगर सवेरे जाना चाहिए आश्रम में आना चाहिए तो इसलिए आपको भगवान ने बुद्धि दी और वो बुद्धि के मुताबिक आप यहाँ पहुंचेंगे। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में, क्योंकि विचार से क्या होता है अपनी बुद्धि तेज बनती है। तेज क्या होते विचार से अपनी बुद्धि तेज बनती है। तेज भगवान हमारे जो नाथ महाराज जो ने भागवत गीता उसमें अध्याय नंबर है 11वां अध्याय में नाथ महाराज जी 14 श्लोक में निरूपण कर रहे हैं कि विवेक यानी विचार जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहले क्या कहते हैं विचार से बुद्धि बहुत तेज बनती। क्या बनती है हमेशा लोगों सोचना चाहिए। बोलते हैं सोच कर सोचो साथ क्या है जैसे विचार करते हैं लोग विचार
जैसे आप लोगों ने सोचा विचार किया और आपको अच्छा लगे इसलिए आप बता रहे। गाँव में कितने लोग जन्म लिया है तो क्यों आ नहीं सके, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने विचार किया नहीं क्या क्या फायदे, ये विधि को जाने के लिए क्या फायदा होता है, उसमें क्या लाभ होगा, वो मुझे जानते नहीं, क्यों उसे जानते उनको पता नहीं, इसलिए वो अपने घर में सोते रहे, घर में ही अपने रहे। आप लोगों ने सोचा विचार किया वे किया, इसलिए आपकी बुद्धि शक्ति तेज बन गई और यह पधारे। ऐसे सभी अनेक परिवार को धन्यवाद देना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं सोचो, विचार से क्या पता लगता है कि नित्य का अनित्य का, दुनिया में सत्य का असत्य का है। इसकी क्या होता है, उनको बुद्धि मिलती है, बुद्धि यानी उनका ज्ञान होता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है कि दुनिया में नित्य का है अनित्य का है। नित्य का है भगवान नित्य है और बाकी ये सब संसार सब मिथ्या है कि तो ऐसे ही यहाँ बताए नाथ महाराज ने। लेकिन जो विचार भी जो होता है वो वैराग्य के बिना अधूरा होता है। वैराग्य विचार विवेक के लिए विचार के लिए वैराग्य की वैराग्य ने त्याग चाहिए, त्याग चाहिए। जैसे आप लोगों ने त्याग किया, कौन सा त्याग किया, आलस्य का त्याग किया, अब निद्रा का क्या त्याग किया, इसलिए आप यहाँ पहुंचे। इसलिए वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है विवेक के साथ। और उसके साथ और क्या बताया हाँ वैराग्य और विवेक, ये दोनों की बात नाथ महाराज कर रहे। विवेक और वैराग्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में। और जो जिसको विवेक और वैराग्य नहीं है वो अज्ञान रूपी बनता है और वह अंधकूप में गिरता है। कूप यानी आपको पता लगा ना क्या, अंधकूप यानी तो क्या कहते हैं आप लोग, अंधकूप, कूप को यानी वीर होते, वीर कुआं कौन से कूप में गिरते हैं, अज्ञान रूपी कुएं में गिर जाते हैं वो लोग। कौन गिर जाते हैं, जिसको विवेक और वैराग्य नहीं है। जैसे अंधा हाथी, क्या अंधा हाथी बहुत तेजी, जो अंधा हाथी जैसे बहुत जोर से चलता है और वो क्या करते हैं, किसमें गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है ना। उसी तरह जिसकी जिंदगी में विवेक नहीं है और वैराग्य नहीं है, वो उसी अज्ञान रूपी कुएं में गिर जाता है। ऐसा नाथ महाराज ने बताया है। विवेक और वैराग्य ये दोनों की बात बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी में बताई है। और इसलिए लोग आदमी क्या करते हैं, कौन सा संग्रह करते हैं, नित्य और अनित्य का वर्ग। नित्य का संग्रह करना चाहिए और अनित्य गोष्ठी का त्याग करना चाहिए। कौन सा नित्य जो है उनका संग्रह करना चाहिए और जो अनित्य है उनका त्याग करना चाहिए। और इसलिए एक तलवार कौन सी तलवार अपने हाथ में चाहिए कि विद्या की तलवार, कौन सी तलवार, विद्या रूपी तलवार आपके साथ होनी चाहिए, जिससे अपने वैराग्य तेजस्वी बनता है, तेजस्वी। और वो तलवार किसे घासना चाहिए, गुरु के जो वचन है, गुरु वाक्य बोलते हैं, गुरु वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु वचन ये अपने लिए बहुत बढ़िया होता है। इसलिए हर शिष्य ने गुरु का वचन क्या करना है, अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और गुरु वचन से क्या होता है, वो तलवार को धारा जैसी धार, वो बहुत क्या होता है, तेज बनता है। और फिर धार आने के बाद जो एक लकड़ी का कैसे दो टुकड़े जल्दी बन जाए, उनका घाव डाल दिया तो दो टुकड़े बन जाते हैं। इसीलिए कौन से अपनी जिंदगी में संशय और विकल्प का, संशय संकल्प विकल्प ये क्या भाई, स्पीड ब्रेकर अपनी जिंदगी में संशय और विकल्प वो तलवार से क्या करता है, उसका टुकड़ा बन जाता है तलवार से। यानी अपनी जिंदगी रहता नहीं संशय,
इसलिए भक्तों ने अपनी जिंदगी में संशय नहीं रखना चाहिए। कौन संशय रखना चाहिए? अरे मैं तीर्थों को जाकर मेरा क्या होगा, मैं कब मन के खा क्या फल मिलेगा, ऐसा संशय नहीं रखना चाहिए। ये अपना विवेक ठीक ही चाहिए कि मुझे भगवान फल देगा ही देगा, उसके कोई संशय नहीं है। ऐसी बात आप लोगों ने जिंदगी में फिर करना चाहिए। और उसके साथ साथ और एक बताया उन्होंने कि देखो क्या बताया, जो वासना है, जो वासना अपनी जिंदगी में, और जो असंभावना की बातें होती है, असंभव हो गया या ना होगा, उस असंभावना होती है, वो बोलते आप लोग बोलते, उसका छेद होना चाहिए अपनी जिंदगी में। असंभावना और विपरीत भावना और वासना, ये तीन बातें बनाई। कौन सी बात? 3 बातें बनाई। जिंदगी में वासना होती है, वासना आदमी क्या है, वासना यानी अपेक्षा रखता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये वस्तु से वासना बोलते हैं। असंभावना यानी मेरा होगा कि नहीं, क्या मुझे ये करने से मेरे होगा कि, ये असंभावना की बात होना, ये असंभावना। और उसके साथ विपरीत भावना कि जो अपने भाव रखा है अपने गुरु के चरणों में, तो उसमें कोई विपरीत होना नहीं चाहिए। वो इस बोलते हुए उसको इसलिए क्या बोला जाता है, एक निष्ठ भाव। क्या एक निष्ठ भाव यानी आप लोग क्या कहते हैं? एक निष्ठ भाव को क्या कहते हैं? एक जैसा भाव। हाँ, एक जैसा भाव। हाँ, एक निष्ठ भाव यानी किसी के साथ आप जुड़ गए तो कुछ भी हो जाए उनको छोड़ना नहीं। एक बार जोड़ गए ना तो कुछ भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको बोलते एक निष्ठ भाव बोलते। और उसके बारे में कोई विपरीत होना नहीं चाहिए, उसको विपरीत भावना बोलते हैं ना। वो तलवार से क्या बोल रहा, वो छेद हो जाता है। और आदमी अपने स्वरूप में जागता है कि मैं कौन हूँ, उसको क्या कहूँ, उनको पता लगता है कि मैं कौन हूँ। संसार में बहुत लोग सपना देखते, क्या करते हैं, बहुत सपना देखेंगे, मेरे लिए बंगला होना चाहिए बढ़िया, मेरे लिए कोई गाड़ी होना चाहिए, मेरे 2-4 बच्चे होना चाहिए, मेरी बहुत धन होना चाहिए, बहुत संपत्ति होना चाहिए। ऐसी बात सोचता है आदमी, हर एक आदमी। उसको बोलते अज्ञान। क्या बोलते उसको अज्ञान बोलते। अज्ञान उसको क्या बोलते? अज्ञान बोलते। अज्ञान कि जब आदमी अज्ञान के बारे में सोचता है ना, और वो अज्ञान जब पैदा होगा अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुवचन का आपको ध्यान करना पड़ेगा अज्ञान के लिए। जब आपको गुरुवचन का पता चलेगा ना, तो आप क्या करेंगे? वो अज्ञान को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? ऐसे नश्वर क्या, ये जो मैं सोचता था मैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो क्या है, ये बात शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। इसलिए ये जो अज्ञान है वो हमने छोड़ देना चाहिए, और गुरुवचन का ये हम लोगों ने हमेशा पालन करना चाहिए। और उसमें से कहा है अपना जो संशय होता है, संशय नष्ट हो जाता है। क्या होता है? गुरुवचन ने अपनी निष्ठा रख दिया ना, तो क्या होता है? अपना संशय, हाँ, ये मुझे मेरा ये होगा कि नहीं, ये जो संशय होता है वो क्या जाता है? मिट जाता है। और वो सोचता ही, मैं मिथ्या के बारे में सोचता था। क्या ये जो मैं सोचता था ये सब मिथ्या है बोले, यही बात मैं मेरी जिंदगी सपना देख रहा था बोले। अब इसलिए मेरे कुछ ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं। का ये जो मिथ्या उसके लिए मुझे कष्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं बोले। इसीलिए इसी वजह से कि जब अब हम लोग भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने के समय ये जो सोचना, ये जो सोच है, ये जो विचार है, वो हमेशा अपने जिंदगी में रखना चाहिए, उसको विचार में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे हमारे नाथ महाराज कहते हैं। और एक बात हमारे नाथ महाराज जी कर रहे कि
जो मुक्त भक्त होता है या जो मुक्त संत होते हैं वो कैसे होते हैं, मुक्त भक्त संत कैसे होते हैं, उसके बारे में नाथ महाराज हमें बताने वाले हैं। और वह कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं जो मुक्त संत होते हैं उसके बारे में। ये सवाल हमारे उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण किया था कि मुक्त कैसा होता है, कैसा बोलता है, क्या खाता है, क्या काम करता है, उसके बारे में हमारे उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था। तो अभी श्री हरि यानी श्री कृष्ण भगवान तो अभी उसका जवाब क्या करने उद्धव को देने वाले, क्या जवाब देने वाले आप अभी बात करेंगे उसके बारे में। कौन सी बात करेंगे आप अभी लोग, मुक्त के बारे में। मुक्त मनुष्य, हाँ, मुक्त जो होता है ना वो क्या करता है, गुण दोष और पाप पुण्य उसका वो अपने जीवन में उसको स्पर्श नहीं कर देता, क्या करता उनके छूना नहीं देता, किसको, पाप पुण्य को, गुण दोष को, वो अलग ही रहता है मुक्त, जो मुक्त भक्त होता है उसके लिए। तो पहला उसका लक्षण क्या बताया कि मुक्त मनुष्य वो गुण दोष और पुण्य से अलग रहता है, क्या करता है, गुण दोष और पाप पुण्य से अलग रहता है। ये पहला लक्षण मुक्त का सिर्फ बुद्धों को बताया है। और दूसरा कौन क्या बताया है, जब हम से मुंह से क्या हो गया अपन वकर के लिए क्या म्हणते हैं, वकर म्हणजे हमसे हो गई तो हम लोग तो उसको फिर उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं क्या, एक बार मुंह से गिर गया मुंह से, हम फिर छूते देखते भी नहीं और फिर उनको देते नहीं। उसी तरह मुक्त मनुष्य क्या करता है, जो छोड़ दिया ना संकल्प विकल्प जो हमने छोड़ दिया जिंदगी में, और उसको कभी स्पर्श नहीं करता, एक बार छोड़ दिया खत बात खत्म। ये दूसरा लक्षण होता है, संकल्प विकल्प क्या करते, स्पर्श नहीं करते। और उसका मन बुद्धि और इंद्रिय प्राण ये कैसे होते हैं, ये सुनो, वो संकल्प शून्य होते, क्या होते, देह उसका प्राण मन बुद्धि वो कैसे होते, संकल्प शून्य होते, या यानी कोई संकल्प नहीं करते हो, इसलिए उसको पाप पुण्य लगता नहीं। जो संकल्प नहीं करता उसके पाप पुण्य की लगने की कोई बात ही नहीं। और आगे आगे क्या कहते हैं, सुनो, ये कौन बता रहा है, भगवान श्री कृष्ण बुद्धों को बताइए क्या, कौन किसे बता रहा है, श्री कृष्ण भगवान तो किसे बता रहे हैं, उद्धव जी को बताए। उद्धव कौन था, उसका प्यारा भक्त था, है कि नहीं, प्यारा भक्त वही अच्छी बात भगवान बताता है। तो आगे सुनो, जो मुक्त भक्त होता है यानी मुक्त मनुष्य होता है वो संकल्प शून्य आवृत्ति शून्य होता है। कैसा होता है, संकल्प शून्य आवृत्ति शून्य होता है, यानी वो अपने मन से कोई काम नहीं करता, भगवान ने जो बताया वो वही उसी से वो चलता है, वो आपसे मन से नहीं करता, वो दिल से चलता है, मन से नहीं चलता। जिसी तरह उन्होंने बताया कि छोटा नन्हा बच्चा होता है उसको स्वर्ण का अलंकार कि उनको जो कीमत उनको समझते क्या, उन छोटे बच्चों को हमने क्या किया, अलंकार स्वर्ण का पहना दिया, वो बच्चों को क्या उसका उसकी कीमत होती क्या, उसका पता नहीं होता, उसको समझता नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन वो दूसरे को वो अच्छे दिखते, वो खुद बच्चों को उसका लगता नहीं अलंकार बने, लेकिन वो बच्चों का हमने अलंकार पहना दिया ना तो दूसरे को अच्छे दिखते, वो बालकों को जो उसका ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह जो होता है ना मुक्त, वो बालक के शरीर की वो क्या कैसा है, वो मुक्त रहता है, उसको सोचता है उसके बारे में कि मेरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े अलंकार है, मैं ये वो हूँ, उसका वो अभिमान नहीं करता। मुक्त मनुष्य कौन, सुनो कि हाँ, जिसको देह का अभिमान होता है ना है उसको मुक्त नहीं कहते, तो क्या कहते हुए, जो अभिमानी होता है
उसको मुक्त का लक्षण उनको समझता नहीं। किसको समझता नहीं? जो अभिमानी होता है, भ्रष्ट होता है, वो मुक्तों का पहचान नहीं करता। मुक्त पहचाना बहुत कठिन बात है। क्या मुक्त को पहचाना बहुत कठिन बात है। हमारे नाथ जी कहते कि मुक्त कैसा अपने सब उनको कैसा उनका मुक्त का ज्ञान कैसा होना चाहिए। जो मुक्तों को जानेगा वो वही मुक्त हो सकता है। क्या है? जो मुक्तों को जानेगा वही मुक्त हो सकता है, जो मुक्तों को जानेगा नहीं वो मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे आगे कह रहे हैं हमारे। इसलिए अनुभव, क्या अनुभव बहुत, इसलिए अनुभव भक्ति मार्ग में होना बहुत जरूरत है। जैसा आप लोग सूर्य को देखते क्या करते हैं? सूर्य को देखते हैं और सूर्य क्या करता है? सबको प्रकाशित करते हैं ना। उसी तरह आप लोगों ने मुक्त को क्या करना है? पहचाना चाहिए किसी तरह, सूर्य की तरह। तो सूर्य क्या करता है? सबको प्रकाश देता है। इसलिए मुक्त कैसा होता है? सूर्य के समान होता है। इसलिए दुनिया में मुक्त कौन है और बुद्ध कौन है? क्या मुक्त कौन है और बुद्ध कौन है? बुद्ध कौन है? फिर जो संसारी लोग हैं सब बुद्ध है, ये सब बंधे हुए हैं। कैसे ये संसारी गृहस्थ लोग कैसे सब बंधे हुए हैं, वो मुक्त नहीं है। तो मुक्त कौन है? जैसा सूर्य का दूसरे प्रकाशित करता है, उसे मुक्त कहते हैं। आगे और भगवान श्री कृष्ण आगे भी क्या करने वाले मुक्ति के बारे में सुनो। उद्धव के लिए श्री कृष्ण बता रहे और उद्धव बड़े सावधानी से सुन रहे हैं श्री कृष्ण की बात। अभी उद्धव बड़े सावधानी सुनने वाले हैं कि लौकिक लक्षण कैसा होता है। क्या है? मुक्त का लौकिक लक्षण कैसा होता है वो सुनने के लिए अभी उद्धव उत्सुक हुआ है और श्री कृष्ण भगवान उनका जवाब देने के लिए तैयार हुए अभी कि लौकिक मुक्त कैसा होता है। इसके बारे में अभी उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान बताने वाले हैं। तो क्या बताने वाले हैं तो उसके बारे में आप देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्त के देह को आप लोगों ने क्या उनको तोड़ दिया? क्या मुक्तों के हम लोगों ने शस्त्र से उसको तोड़ दिया, उसको मार दिया, उसको मुंडन कर दिया, उसको क्रूज कर दिया। तो जो उसकी व्यथा है व्यथा वो मुक्तों को नहीं लगती। मुक्तों के लिए कुछ भी कर दिया जाए देह के बारे में, तो उसकी जो व्यथा होती है, दुख होता है ना, वो मुक्तों को नहीं लगता, वो अलग होता है। अरे मेरा देह का हो गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ गया, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, मेरा देह का टुकड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बारे में कोई क्या करता नहीं, दुख नहीं करता, सोचता नहीं। कुछ भी मेरे देह के बारे कुछ भी कर दियो, मैं हाथ को तोड़ो, पैर को तोड़ो, उसको कुछ भी करो, उसके लिए उसकी कुछ अच्छा नहीं होती, उसे दुख नहीं होता। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात मुक्ति के बारे में भगवान सूर्य ने बताई है। उसका तिरस्कार करो, उसको कोई क्रोध नहीं आएगा। मुक्त का तुम तिरस्कार करो, उसको स्तुति करो, तिरस्कार करो, उसको कुछ उसमें कुछ व्यथा नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगा। और उसका पूजन भी किया समझो,
तो वो भी उसको आनंद नहीं मानता। उनका पूजन करो, उसको दुख देखो, सुख दो, उसको कोई उसके बारे में कोई भी बात नहीं, उसको मुक्त कहते हैं। उसको बड़े प्रेम से उनका पूजन किया, उनका सम्मान किया, तो भी उसमें कोई आनंद मानता नहीं। जो हुआ हो हाँ, भगवान को मेरा कुछ नहीं। देह में होते हुए भी वो अभिमान नहीं रखा। क्या करता? वो अभी कभी अपना देह का अभिमान नहीं रखता। वो नश्वर, ये देह नश्वर, हमेशा ये नश्वर है ऐसा भी वो हमेशा सोचता है। और देह की जो कुछ भी व्यथा हो जाए तो उसके बारे में भी वो कोई वो जानता नहीं, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते, उसे जीवन मुक्त कहते। हाँ, उसे कहते जीवन मुक्त कहते। जैसे उन्होंने बताया कि आप आदमी के साथ जैसे छाया चलती, छाया जो आदमी था उसके साथ छाया भी चलती है, और जैसी छाया चलती है उसी तरह उसको कुछ माया उसी तरह कुछ के बारे में उसके कुछ माया रहते नहीं। जैसे छाया हो ना, उसी तरह कुछ माया रहते नहीं। वैसे उसकी छाया पर उसकी कोई ममता नहीं रहती। क्या आदमी कोई अपने छाया पर ममता करता है क्या? नहीं। उसी तरह वो कोई अपने देह पर कोई माया नहीं रखता। इसलिए इस देह के साथ उसके देह के बारे में कौन सा भी उसके साथ व्यवहार किया, उसका अच्छे पकवान को खाने के लिए दिए, अच्छे कपड़े दिए, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं मानता, दुख भी नहीं मानता, सुख भी नहीं मानता, और उस पर कोई अभिमान नहीं रखता। ये बहुत कौन सी बढ़िया बात है मुक्त के बारे में। वो अपने देह के बारे में अभिमान रखता नहीं। मेरा देह कैसा है, नश्वर, कुछ भी बिगड़ जाए मेरी जो उससे कुछ भी परवाह नहीं है, ऐसा वो मुक्त सोचता है। समझो उसको कुछ गुनाह यानी आरोप लगा दिया और उसको शिक्षा दी गई, तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं। उसको क्या हो गया, कोई शिक्षा उसको बांध के कुछ भी रखो, खेत में रखो, काम नहीं रखो, उसके बारे में वो सोचता नहीं। आप समझो उनकी पूजा किया जाए ना, समझो उनकी पूजा किया जाए तो दोनों समान होता है। उनको कोई आरोप लगाया जाए और उनकी पूजा किया जाए, दोनों के बारे में वो समान सोचता है। हाँ, समझो जैसे छाया के बारे में कोई मान अपमान कर दिया जाए तो उसकी कोई व्यथा होती नहीं, उसी तरह उसकी शिक्षा किया जाए, उसका सत्कार किया जाए तो कोई अपनी ममता रखता नहीं। क्या उसके बारे में ममता रखता नहीं, ऐसा देखो श्रीमद भगवान ने उद्धव को बताते हुए मुक्त के बारे में ये बात चल रही है। देखो मुक्त का देह शरीर व्याघ्र के मुंह में गिर जाए, किसे मुक्त में शरीर किस में गिर जाए, व्याघ्र मुंह में गिर जाए, सुनो गिर जाए, और समझो वो पालकी में, उसको पालकी में रखा जाए, क्या उसका देह व्याघ्र मुख में गिर जाए या पालकी में उसको रखा जाओ, तो उनकी आत्मस्थिति वो कभी छोड़ता नहीं, वो हमेशा भगवान के चिंतन में भी क्या होता है, मग्न रहता है। उसको हाँ उसके बारे में कोई बात नहीं उसके। आप समझो उसको जो सोळा म्हणजे काय, ह्याला काय सोळा काय म्हणते, उसको रखा जाए, हाँ सूली पर उसको रखा जाए तो उसका कुछ मानता नहीं। हाँ, मेरा देह सूली पर भी रखा जाए तो मुझे मरने की कोई डर नहीं है। हाँ, ऐसा वो सोचता है। और समझो उसको हाथी पर भी बैठा उनकी शोभा यात्रा किया जाए, सूली पर बैठा जाए कि हाथी पर उसकी शोभा यात्रा किया जाए, तो वो क्या
उडून जात नाही बरं. उडून जात म्हणजे काय त्याला उडून जाते म्हणजे काय उसको फिकर उसको कोई फिक्र नहीं, उसको कोई फिक्र नहीं. मैं देह के उसकी फिक्र नहीं. देह को सूली पर बिठाया जाए, हाथी पर उड़ के शोभा यात्रा किया जाए तो उसको कोई डर नहीं, उसको उसकी बात नहीं. इसलिए इससे यही आपको ज्ञान होगा ये नश्वर, ये देह कैसे नश्वर है, का है इसकी ये बात चलती है. ये देह कैसे नश्वर है, कैसा है ये देह नश्वर है. इसलिए देह के बारे में कुछ सोचना नहीं. इस देह के बारे में कुछ बोल जाए उसका ये उसको ज्ञान होता है कि ये देह मिथ्या है. का ये देह मिथ्या है, ये देह मिथ्या है. और सुख दुख इससे सुख आ जाए या दुख आ जाए उसका उसके संवेदना की कोई बात करना नहीं, ये संवेदना रखना नहीं. और दुख भी करना नहीं. और अपमान, क्या अपमान से उठकर डर के भागना भी जाना नहीं. ये देख के कुछ जो हो जाए उसको मान अपमान रखना नहीं और डर के भागना भी नहीं. उससे ये देह पर अनेक प्रकार की आपत्ति आ जाए ना, या कौन सी व्यथा यानी दुख आ जाए तो उसका क्लेश उसको होता नहीं. उसका कौन सा क्लेश होता नहीं, कौन सी आपत्ति आ जाए इस शरीर पर, कुछ कौन सा भी क्लेश उसको बाधा करता नहीं. और अब बाद में जो आखिर में क्या बता रहे हैं, उसकी स्तुति, क्या उसकी गुणगान किया जाए, वो मुक्त का अपने गुणगान किया जाए या दुनिया में उसकी निंदा किया जाए तो उसको कुछ सुख भी होता नहीं, दुख भी होता नहीं. आखिर क्या बता गया, ये मुक्त के बारे में उनके आप गुणगान गाओ या उसको दुनिया में उनकी निंदा करो, उसको कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं. वो सुख दुख वो समान मानता है. क्या मानता है? समान मानता है. उसको कहते हैं मुक्त. क्या कहते हैं? मुक्त. इसके मुक्त के बारे में अभी भागवत में अध्याय नंबर 11 में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्ध को बताया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते सर्वसंतो निरामय सर्वभूतानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं. हरि ओम. शांति शांति शांति. अभी भस्म ले पुनि प्रभात